हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मार्केट एक वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है और ये रेड डोजी हुआ है। डोजी का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा। डोजी में मैंने आपको कई बार कई वीडियोस में भी बताया है। डोजी का यानी कि एक पॉज कैंडल यहाँ पे आ चुका है। अब अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता तो एक फ्रेश बायर आएगा, और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर यहाँ से सेलर थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है। तो चलिए हम ये नोटिस करते हैं अभी ये क्या सिचुएशन में जा सकता है। सबसे पहले अगर आप ये यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू बहुत बड़ा मोमेंटम किया और अभी फर्स्ट पुल बैक आया है और ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। एक चीज याद रखिएगा, मार्केट तब तक सेलिंग नहीं आएगा जब तक मार्केट इसके नीचे आके मार्केट कंटिन्यू नहीं करता। तब तक ये यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कैंडल में कहलाएगा, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा एम पैटर्न ये बनने की कोशिश कर रहा है। मार्केट हम कंप्लीट सेलिंग तब मानेंगे जब मार्केट इसके नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 21,000 के नीचे जब मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा उसके बाद ये हमें सेलिंग के लिए हमें कंटिन्यू दिख सकता है। तो अभी हमारा क्या मोमेंटम होना चाहिए, अभी किस तरीके से हमें ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए, चलिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे हमें आना चाहिए। तो वीकली चार्ट में अगर आप भी आपको दिखा होगा थोड़ा सा मार्केट साइडवेज और थोड़ा बुलिश टाइप का दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस टाइप में डेली चार्ट में देखोगे तो डेली चार्ट में मैंने पहले भी आपको बताया यहाँ पे एक रेंज है, ये सारा एक रेंज है। तो मैंने क्या किया, दोनों रेंज को पहले मैंने मार्क किया। ठीक है, ये इसके नीचे मेरे लिए सेलिंग है, इसके ऊपर मेरे लिए बायर्स है, और बीच मेरा थोड़ा सा वोलेटाइल एरिया है। लेकिन बीच का जो एरिया है वो बहुत बड़ा, 21,600 से लेके 20,800, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 800 पॉइंट का ऑलमोस्ट गैप है। तो यानी कि मैंने क्या किया, इसका थोड़ा सा मिड पॉइंट निकाल लिया, और मिड पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पे 21,200 के आसपास आ गया। 200 से ये ऊपर का 400 पॉइंट मेरे लिए पॉजिटिव है, और इसके 400 पॉइंट नीचे मेरे लिए सेलिंग है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर इसके ऊपर मुझे कोई भी बायर का सिचुएशन दिखेगा मैं बाइंग के साइड जाऊँगा। इसके नीचे अगर कोई भी मुझे सेलिंग का सिचुएशन दिखेगा मैं सेलिंग के साइड जाऊँगा, और इसी तरीके से मैं ट्रेड करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। अगर मार्केट हो सकता है मार्केट ये वोलेटाइल इस एरिया में हो सकता है। तो अगर इस एरिया में वोलेटाइल होगा तो मैक्सिमम मैं 4 से 5 बार मैं लॉस लूंगा। उसके बाद मैं वेट करूंगा किसी एक डायरेक्शन में जाके, या तो ये इस लेवल पे 21,500 से लेके 600 के बीच में साइडवेज हो, या फिर इस एरिया में आके 20,800 से लेके 21,000 से लेके 20,800 के बीच में साइडवेज हो। उसके बाद ये नीचे ब्रेक करके या ऊपर ब्रेक करके एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। लेकिन अभी हमारा एक सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप का आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से एक पुल बैक भी आया। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो मैं इस मोमेंट इस ट्रेड का स्किप नहीं कर सकता, मुझे ट्रेड लेना होगा। मैं इसके नीचे जाते ही मैं सेलिंग का प्लान करूंगा, और सेलिंग का जो मेरा टारगेट होगा वो पहला टारगेट 20,800 होने वाला है। अगर मार्केट उसके बाद फिर से कंटिन्यू नीचे जाता तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके नीचे अगर मैं सेलिंग करूंगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट 20,800 होगा, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करता तो मैं इसे एम पैटर्न की तरफ सिलेक्ट करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मार्केट अगर कल फिर साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाता तो मार्केट कंप्लीटली बुलिश हो जाएगा, और मार्केट इस एरिया में फिर थोड़ा सा साइडवेज होगा। उसके बाद हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम 15 मिनट्स में बात करते हैं 15 मिनट्स का ट्रेड कैसा हो सकता है। 15 मिनट्स में अगर अभी आप देखोगे तो 15 मिनट्स में सबसे पहले अगर आपको दिखेगा तो एक शार्प सेलिंग आया है। यहाँ पे कंप्लीटली एक एम पैटर्न बना के शार्प सेलिंग आया, और यहाँ पे एक तरीके का आपको एम पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख रहा है। और ये अगर इस एरिया के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, फिर या इस एरिया के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, या गैप डाउन खोल के यहाँ से नीचे जाता है, तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। एसएल हम लोग डे हाई के पास रखकर हम नीचे के लिए सेल के लिए प्लान करेंगे। और अगर मार्केट कल इस एरिया में कहीं पे थोड़ा साइडवेज होता है, नीचे का लो क्रॉस न करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकलता तो भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम ज़्यादा बड़ा मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है फिर थोड़ा सा स्लो मोमेंटम में ये जाएगा,
और हो सकता है इस एरिया में थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करके एक बड़ा मोमेंटम दे दे तो चांसेस ना के बराबर है। अगर आपको ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ जाता तो आप इंट्राडे प्लान कीजिएगा, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा पोजीशन बनाने के लिए। सेलिंग के लिए अगर जाता तभी मैं सजेशन कर सकता हूं कि हाँ आप अपना कोई पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको एक ही जोन में दिख रहा होगा। चलिए मैं वीकली में दिखा देता हूँ। वीकली में भी ऑलमोस्ट आपको सेम कलर टाइप का दिख रहा होगा, कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन कैंडल में नहीं है, बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न में बना हुआ है। ये जिस तरीके का ये हैमर आया है, इसको ब्रेक करते ही एक अच्छा मोमेंटम आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर बाइंग के लिए जाएगा तो मैं निफ्टी को इग्नोर करूंगा और बैंक निफ्टी को बाइंग के लिए ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 1 2 3 4 ही कैंडल यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम किया और एक रेड कैंडल है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर निकलने का कुछ भी सिनेरियो बनता है तो फिर मैं बैंक निफ्टी को बाय करने का प्लान जरूर करूंगा। तो चलिए अभी हम डेली कैंडल में देखते हैं डेली कैंडल में किस तरीके का सिनेरियो है। डेली कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। ये क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट इस एक एरिया में ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन ये इन बिटवीन क्लोज हुआ, ना ये ऊपर का ना ये नीचे का। ये जब तक मार्केट ओपन नहीं होता तब तक हम नहीं कह सकते मार्केट कहाँ जाएगा। ये मार्केट के ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट कल डाउन साइड ओपन हो जाता तो फिर ये सेलिंग के लिए मैं प्लान करूंगा। अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पर भी ओपन हो जाता है और ऊपर के साइड ट्रेड करता है तो फिर मैं बाइंग के साइड चला जाऊंगा। ये एक चीज याद रखिएगा, मार्केट निफ्टी जो है वो सेलिंग के लिए आ तो रहा है, लेकिन हमेशा ये एक एक क्लोजिंग ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे आया सेलिंग का, यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, फिर अगला दिन ये ऊपर गैप अप खुला, फिर ये गैप डाउन खुला, फिर ये ऊपर गया। और ये हमेशा अगर आप स्विंग देखोगे तो ऐसा नहीं कि स्विंग कंटिन्यू डाउन के साइड आ रहा है, स्विंग हमेशा एसएल काटते हुए वो नीचे आता है। तो ऐसे सिनेरियो में हमारा जो ट्रेड प्लान होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमें अभी ये एक ट्रेडमार्क देखना है, ये एक ट्रेंड लाइन हो गया। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ये सारे ट्रेड के ऊपर जाना शुरू करता है, तो हमें कंप्लीटली बाइंग के साइड जाना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें बाइंग के साइड जाना चाहिए। और अगर गैप डाउन खुलता है फिर यहाँ पे से थोड़ा सा सेलिंग का सिनेरियो बनेगा। लेकिन अगर बाइंग के लिए जाना है तो आपको बैंक निफ्टी में जाना होगा, अगर सेलिंग के लिए जाना है तो निफ्टी में जाना होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जिसके साइड जो जो मोमेंटम दिख रहा है वो उसी के स्पीड में जा सकता है। तो चलिए अब हम 15 मिनट्स में देखते हैं। 15 मिनट्स में थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हमें देखने को मिलेगा चार्ट पैटर्न किस तरीके का चल रहा है और क्या चल रहा है। तो 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो मार्केट आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। मार्केट ये कम्प्लीटली एक रेंज में बना हुआ है। यहाँ से मार्केट ब्रेक हुआ, वापस से उसी रेंज में आ गया। अगर मार्केट फिर से इसी रेंज में होल्ड करता है और ये ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में एक अच्छा आपको 49,500 49,000 ये सारे लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जितना यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप टारगेट भी रखो तो 49,000 टारगेट बहुत इजीली मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं 49,000 का ऑलमोस्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट करूँगा अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पर भी ऊपर ट्रेड करता है। 47,550 के अगर ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ओपन होता है और इसी एरिया साइड में ट्रेड हो रहा है, तो आने वाले टाइम में मैं इसको बाइंग के लिए ही प्लान करूंगा। हो सकता है कल के दिन ये बाइंग ना जाए, हो सकता है एक्सपायरी के दिन जाए, लेकिन जिस भी दिन जाएगा ये बाइंग के लिए ही निकलेगा। और जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं आने वाले टाइम में और भी अच्छे तरीके से मैं और भी कुछ पैटर्न में आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, कब पोजीशन करता हूँ, कब मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, कब मैं इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इस पे कंटिन्यू वीडियो बनाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरा जो डेली रूटीन होता है, जो मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और जैसे जैसे मुझे लगेगा आज ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है, मुझे एसएल ट्रेल बताना है, स्टॉप लॉस बताना है, रिस्क रिवॉर्ड बताना, तो वो मैं डेली पैटर्न के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्ण।